हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ब क्लोज। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि जो क्लोज होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो होता है थोड़ा टफ वाला क्लोज होता है, और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होता है उसमें सिंपल वाले कंजंक्शन आते हैं, फैन बॉयज आते हैं उसके अंदर। तो जो मेरा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा उसके अंदर नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज आएगा, और उस एडवर्ब क्लोज की आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्ब क्लोज में कंजंक्शन लगता है व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, एज लॉन्ग एज। तो ये कंजंक्शन इसमें लगते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए आज हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर से एडवर्ब क्लोज को। ठीक है गाइस, तो पहले थोड़ा क्लोज का मैं बता दूं क्लोज होता है क्या है। देखो, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ये कॉम्बिनेशन कहलाता है मेरा क्लोज। जैसे कि लिखा है आई लाइक, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मेरा क्लोज है। शी प्लेस, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, ये भी मेरा एक क्लोज है। यू हेल्प, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, ये भी एक क्लोज है। ठीक है, दे टीच, दे टीच सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? क्लोज बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरे क्लोज हैं, बट ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आई लाइक मोहन, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस भी कह सकते हैं हम इसको, बट इसके आगे पीछे मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, शी प्लेस लूडो। अब बोलिए, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है आगे पीछे कुछ लगाने की, है ना। यू हेल्प मी, तो मैं बोलूँ ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की। ये कॉम्बिनेशन है किसका? सब्जेक्ट और वर्ब का। ये कॉम्बिनेशन है किसका? दे टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही तो क्लोज बोलेंगे। ठीक है, यानी ये पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्लोज जिसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं दिख रहा। अब जब बात करेंगे एडवर्ब क्लोज की, तो उसके अंदर आपको एक कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए गाइस? उसके अंदर आपको एक कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, फिर आपको एक वर्ब चाहिए। ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा वर्ब पे डिपेंड करेगा, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, तो ये आपको चाहिए सब्जेक्ट वर्ब, बट उसके पहले कंजंक्शन, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि व्हेन यू कॉल्ड मी, तो देखिए ये रहा आपका कंजंक्शन, ये रहा आपका सब्जेक्ट, और ये रही आपकी वर्ब। ये है कंजंक्शन वाला, और जैसे कंजंक्शन लग जाए ये बन जाएगा एडवर्ब क्लोज, और क्लोज की भाषा में ही इसको बोल देंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, बट व्हेन यू कॉल्ड मी, इसको सुन के पढ़िए, मुझे अधूरा लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है। ठीक है, व्हेन यू कॉल्ड मी, क्या कुछ आगे पीछे कुछ तो चाहिए ना जो ये बात को कंप्लीट करे। व्हेन यू कॉल्ड मी, है ना। जैसे कि मैंने बोला आफ्टर शी स्लैप्ड मी, तो आफ्टर शी स्लैप्ड मी मतलब क्या? आफ्टर शी स्लैप्ड मी, ये रहा आपका कंजंक्शन, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। ये एडवर्ब क्लोज तो है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज तो है, बट इसके लिए मुझे आगे पीछे कुछ चाहिए। ये क्लोज तो है, बट ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है कि आई कॉल्ड यू when you returned, तो आई कॉल यू, ये मेरा पूरा, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो ये मेरा पूरा क्या हुआ? मेन क्लोज। इसको ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बट ये रहा आपका कंजंक्शन, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रही वर्ब। तो ये वाला जो इतना वाला ये जुमला है, इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज। बट व्हेन यू कॉल्ड मी,
इतना मैं हटा लूँ तो मुझे ज़रूरत है व्हेन यू कॉल्ड मी, ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है। तो आई कॉल्ड यू, मैंने कॉल करा कब? व्हेन यू रिटर्न, जब तुम रिटर्न हुए। तो ये मेरा मेन क्लोज और ये इस पर डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। और ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लोज बोल दो, मेन क्लोज बोल दो, प्रिंसिपल क्लोज बोल दो। ठीक है गाइस, तो ये क्लोज वाली कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है गाइस, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये समझ में हमें आ गया। और आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं किसकी गाइस, बताइए। थोड़ा सा इरेज कर दें क्या? एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करते हैं इधर वाला हिस्सा। ये वैन को यहाँ लिख दो, वैन वाइल सुनेस बिफोर सिंस अंटिल, है ना। तो ये वाला हिस्सा हटा देते हैं। देखिए अब मुझे किसका यूज करना है? अब मुझे यूज करना है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मुझे क्लोज तो यूज कर रहा है बट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ठीक है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम मुझे यूज करना है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम मुझे ये यूज करना है। सबसे पहले समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है। देखिए गाइस, मैंने यह लिखा है आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैंने इतना बोला आई विल कॉल यू। ठीक है, तो आई विल कॉल यू, अब मैंने बोला आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो। तो अब देखेंगे, ये रहा मेरा सब्जेक्ट आई, है ना, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब रही विल। ठीक है, ये मेरी मेन वर्ब रही, मेरी मेन वर्ब क्या आ गई इसके अंदर? मेन वर्ब आ गई मेरी कॉल। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट आ गया मेरा यू, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरी मेन वर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट। बट ये टुमारो क्या है? ये टुमारो क्या है बताइएगा इस, ये टुमारो क्या है? ये जो टुमारो है यही टाइम है, ना तो ये नाउन है, नाउन नहीं है ये, ना तो ये सब्जेक्ट है, ना ही ये ऑब्जेक्ट है, ना ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो ये, ऑब्जेक्ट ये, वर्ब ये, हेल्पिंग वर्ब ये। तो ये क्या है? ये है मेरा टाइम। क्या है? टाइम। ये मेरा टाइम है और इसको मैं बोलता हूँ क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये मेरा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आई विल कॉल यू टुमारो, ये मैंने टाइम बताया खाली एक वर्ड के जरिए। किसके जरिए बताया मैंने? एक वर्ड के जरिए टाइम बताया, ये मेरा खाली वर्ड है। ठीक है, बट अगर मैंने बोला आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग मतलब क्या? मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरी वर्ब, ये मेरा ऑब्जेक्ट। तो आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग। अब की बार कब कॉल करूंगा? क्वेश्चन पूछेंगे कब करेगा? कल। तो ये वर्ड कब कॉल करेगा? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कॉल करूंगा। तो ये जो मॉर्निंग है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यानी वर्ड्स प्लस वर्ड्स प्लस वर्ड्स, है ना। इसमें नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब, ये मेरा फ्रेज बन गया। क्या बन गया गाइस? ये पूरा के पूरा मेरा फ्रेज बन चुका है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम में बताऊं, या तो मैं एक वर्ड यूज कर लूं, एक प्लेन सा वर्ड, या तो मैं तीन चार वर्ड यूज करके उसका फ्रेज बना लूं। ठीक है, अब क्लोज की शर्त क्या है? या तो मैं क्लोज बना लूं।
अब क्लोज की शर्त आपको मैंने बता ही दिया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं तो आई विल कॉल यू when you help me। तो मैं तुम्हें आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कब कॉल करेगा? क्वेश्चन करिए, टुमारो को करेगा, आई विल कॉल यू टुमारो को करेगा, या फिर इन द मॉर्निंग में करेगा, या तो वर्ड के जरिए बता या फ्रेज के जरिए बता, बट कब कॉल करेगा? ये व्हेन यू हेल्प मी, जब तुम मेरी मदद करोगे। तो ये रहा मेरा कंजंक्शन, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रही मेरी वर्ब, तो लग गया ना मेरा एडवर्ब क्लोज, यानी ये क्लोज हो चुका है। बट क्लोज के अंदर भी क्या व्हेन लगा हुआ, ये क्या है? डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, एडवर्ब क्लोज, क्योंकि ये टाइम बता रहा है, व्हेन से टाइम बता रहा है। तो इस तरह से हमें ये वाले क्लोज मिलेंगे। क्या मिलेगा? यहाँ पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका होगा, यहाँ पर हमें टाइम दिखाना होगा, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कब। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज करता हूं मैं, आइए गाइस। देखते हैं ना, अब देखिए कि मैं, है ना, जैसे कि मैंने बोला आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। अब मैं बिजी था, अब बताइए मैं कब बिजी था? यस्टरडे को बिजी था या 2 days अगो बिजी था? आई वॉज बिजी। अब हम यूज कर रहे हैं व्हेन का। किसका यूज कर रहे हैं? व्हेन का, जिसका मतलब होता है जब। तो आई वॉज बिजी, मैं कब बिजी था? कब बिजी था बताइए? जब तुमने मुझे कॉल करा। तो यहाँ पर मैं कंजंक्शन लगाऊंगा, अगर मुझे इसको क्लोज बनाना तो एक कंजंक्शन, फिर एक सब्जेक्ट और ये मेरी वर्ब। तो आई वॉज बिजी, मैं बिजी था कब? जब तुमने मुझे कॉल करा। तो आई वॉज बिजी, कब बिजी था? जब तुमने मुझे कॉल करा, तो व्हेन, ये रहा मेरा कंजंक्शन, व्हेन यू कॉल्ड मी। ठीक है, तो आई वॉज बिजी, मैं बिजी था कब? व्हेन यू कॉल्ड मी। इससे क्वेश्चन करें कि कब बिजी था। जैसे ही सेंटेंस खत्म हो तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करना है, तो क्वेश्चन पूछे कब। ठीक है, आई वॉज बिजी, मैं कब बिजी था? कब बिजी था? तो मैं बिजी कब था? व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल करा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। अब मैं तुमसे मिलूंगा, कब मिलेगा? तुम मुझसे कब मिलोगे बताओ? जब तुम मेरे घर आओगे, व्हेन यू कम टू माई हाउस। ठीक है, तो आई विल मीट यू, मैं मिलूंगा। कब मिलेगा? क्वेश्चन करिए, व्हेन विल यू मीट मी, कब मिलोगे? जब तुम मेरे घर आओगे। तो व्हेन कंजंक्शन, सब्जेक्ट और ये वर्ब, भले ही फ्यूचर का टेंस हो, भले ही चाहे मॉडल हो, बट यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। तो व्हेन यू कम। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि शी वॉज कुकिंग फूड, ये इतने से मेरा काम हो जाता। शी वॉज कुकिंग फूड, बताइए कब खाना बना रही थी? कब खाना बना रही थी? जब मैं पढ़ रहा था, व्हेन आई वॉज स्टडिंग। तो देखिए, शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी। कब बना रही थी? क्वेश्चन करो, कब बना रही थी? जब, यानी ये मेरा सब्जेक्ट, वो सॉरी कंजंक्शन, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, अगर आपको ये वाला पहले लगाना है कि जब मैं पढ़ रहा था तब वो खाना बनाई थी, तो इसको पहले रख लो। क्या रख लो? पहले, कि व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो वो खाना बनाया, कोमा लगा दी, तब की कोई अंग्रेजी नहीं होगी। तो शी वॉज कुकिंग
फूड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए और एग्जांपल लेते हैं कि शी स्टार्टेड क्राइंग। पूछिए, वो रोने लगी। कब रोने लगी? कब रोने लगी बताइए? जब फादर आए। व्हेन फादर केम। ठीक है, आई फील हैप्पी। मैं अच्छा महसूस करता हूं। कब? जब तुम मुस्कुराती हो। व्हेन यू स्माइल। व्हेन यू स्माइल। बताइए गाइस, बन सकता है? ये व्हेन वाला क्लियर हो गया। तो हमें याद रखना है कि इसकी पहचान, एक मेरा कंजंक्शन, फिर मेरा सब्जेक्ट और ये मेरा वर्ब, ये कहलाता है मेरा एडवर्ब क्लोज। ठीक है, कंजंक्शन हमें चाहिए ही चाहिए, तब जाकर ये बन पाएगा। ठीक है, अब इसको हटाता हूं। अब देखते हैं अगला। अगला अगर मैं देखूं तो मैं देखता हूं अगला मेरा जो होगा, अगला मेरा आएगा बिफोर। किसको ले रहे हैं हम? बिफोर को। बिफोर मतलब के पहले, ये तो पता ही है। तो अब बोलिए, देखिए गाइस कि बिफोर का मतलब के पहले है ना। तो यू शुड, तुम्हें अपने हाथ धोना चाहिए तुम्हारे खाने से पहले। यू शुड वॉश योर हैंड्स। तुम्हें अपने, यू शुड वॉश योर हैंड्स। अब पूछो कब? कब का कब धोना चाहिए? क्वेश्चन करेंगे कब धोना चाहिए? बिफोर यू ईट। तुम्हारे खाने से पहले तुम्हें हाथ धोना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो शी कॉल्स मी बिफोर शी टेक्स क्लासेस। तो वह मुझे कॉल करती है। शी कॉल्स मी, वो मुझे कॉल करती है बिफोर शी टेक्स क्लासेस, उसकी क्लास लेने के पहले। तो पूछेंगे शी कॉल्स मी, वो मुझे कब कॉल करती है? बिफोर शी टेक्स क्लासेस, उसकी क्लास लेने के पहले वो मुझे कॉल करती है। तो हमें बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बनाऊं कि आई, जैसे कि इसको सेंटेंस अगर हम सोचें कि वह मोबाइल नहीं चलाएगी। मतलब उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया फादर के आने से पहले। तो उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो शी, या वो कर देगी, शी विल स्विच ऑफ हर फोन। वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देगी। कब कर देगी? पिताजी के आने से पहले। तो बिफोर फादर कम्स। लगा नहीं लगा? तो शी विल स्विच ऑफ हर फोन कब करेगी? बिफोर फादर कम्स। तो ये रहा मेरा कंजंक्शन, ये रहा मेरा सब्जेक्ट और ये रही मेरी वर्ब। तो ये पूरा मेरा इंडिपेंडेंट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, ये रहा मेरा मेन क्लोज, और इसी को मैं सबऑर्डिनेट क्लोज, एडवर्ब क्लोज कह सकता हूँ। ठीक है, तो आई, जैसे कि मैं उसके घर पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले ही वो निकल ली। तो मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुकी थी, ऐसी वाली फीलिंग देना है। तो शी हैड गॉन बिफोर आई रीच। क्या होता है कि ये पास्ट परफेक्ट में इसलिए ले जाते हैं, कोई काम आंखों के सामने नहीं होता है, पहले ही हो जाता है, तो वो डीप पास्ट में चला जाता है ना। तो शी हैड गॉन बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले ही वो चली गई थी। इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हैं, शी वेंट, वो चली गई। कब चली गई? मेरे पहुंचने से पहले।
तो बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, तो ये बिफोर का यूज़ भी आप कर सकते हैं कि यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क बिफोर टीचर चेक्स। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला यू शुड कंप्लीट द टास्क। तुम्हें टास्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। कब कर लेना चाहिए? क्वेश्चन करिए कब? टीचर के चेक करने से पहले, बिफोर द टीचर चेक्स। ठीक है ना? तो ऐसे हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा आफ्टर। आइए आफ्टर को भी देख लेते हैं, फिर इसकी एक एग्जाम्पल वाली वीडियो लेके आएंगे। आफ्टर भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में आएगा आफ्टर, है ना? तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हारे खाना खाने के बाद, खाना खा लेने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आई विल हेल्प यू। अब क्वेश्चन करेंगे कब मदद करोगे? आई विल हेल्प यू। कब मदद करोगे? तुम्हारे खाना खा लेने के बाद। तो तुम्हारे खाना खा लेने के बाद, आफ्टर यू ईट फूड। ठीक है ना? तो वो रोने लगी। कब रोने लगी? पिताजी के आने के बाद। तो वो रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग। कब रोने लगी? क्वेश्चन पूछेंगे कब रोने लगी? पिताजी के आने के बाद। तो आफ्टर फादर केम। तो ये रहे मेरा सबऑर्डिनेट और ये रहा मेरा मेन क्लोज। ये रहा आई विल हेल्प यू मेरा मेन क्लोज, और ये मेरा कंजंक्शन, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब। ये कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट, ये मेरे वर्ब। ठीक है? तो शी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश सीखने लगी पिताजी के आने के बाद। आफ्टर फादर केम। ठीक है, तो आई गॉट हैप्पी। मैं खुश हो गया। कब हो गया? टीचर के आने के बाद। आफ्टर द टीचर केम। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, कि यू शुड वॉश योर हैंड। कब धोना चाहिए? आफ्टर टच एनिमल्स, आफ्टर यू टच एनिमल्स। तो इसको लिख देता हूं, देखिए कि यू शुड वॉश योर हैंड। तो मैं अपने हाथ धो लेना चाहिए। कब धो लेना चाहिए, है ना? बताइए। आफ्टर, कब? आफ्टर यू टच एनिमल्स को टच करने के बाद। तो ये रहा मेरा कंजंक्शन, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब, रहा ना एडवर्ब क्लोज। आइए अगला देखते हैं। एज सुन एज, वाइल भी बचा हुआ अभी। एज सुन एज को देख लेते हैं। ठीक है, दोनों तरह कैसे बनाएंगे देखिए। जैसे कि मैंने बोला यू शुड वॉश योर हैंड्स
बिफोर यू ईट, ठीक है। और यू शुड वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू टच एनिमल। तो एनिमल को टच करने के बाद तुम्हें हाथ धोना चाहिए और खाना खाने से पहले तुम्हें हाथ धोना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अगला देखते हैं हमारा एज सुन एज। हाँ, तो देखते हैं जो मेरा एज सुन एज होगा, जो एज सुन एज है ना, ये भी कंजंक्शन में आता है ना, एडवर्ब क्लोज में, ठीक है। तो एज सुन एज मतलब कि ऐसी वाली फीलिंग देता है ये, जैसे ही, देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टीचर आई और टीचर को बच्चों ने देखा, और टीचर को देखते से पौने लग गए, है ना, उसने मुझे देखा और देखते से स्माइल करने लगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो शी स्टार्टेड क्राइंग, फिर से वही एग्जाम्पल, कब रोने लगी, जैसे ही मैं आया, तो एज सून एज आई केम। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये मेरा मेन क्लोज, ये रहा मेरा कंजंक्शन, ये मेरी सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब, तो ये रहा मेरा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी, कब रोने लगी, एज सुन एज आई केम, ठीक है। तो आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कब दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव मनी, कब दूंगा, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी। तो एज सून एज आई गेट सैलरी, ठीक है, ठीक है। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे कॉल करा, कब कॉल करा, जैसे ही मैंने उसे देखा, एज सून एज आई सो हर, ठीक है। तो एज सून एज का भी यूज हमने कर लिया है, ठीक है, कि शी गॉट हैप्पी एज सून एज आई अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। तो देखेंगे, शी गॉट हैप्पी, वो खुश हो गई, कब, जैसे ही आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी। तो हैप्पी कब हुई, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करी, ठीक है। तो ये एज सुन एज का यूज करें, फिर सब्जेक्ट लगाएं, ठीक है गाइस। अगर आप इसको पहले रख लेंगे, एज सुन एज आई केम हियर, फिर कोमल आगे शी स्टार्टेड करेंगे, सभी हो सकता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं वाइल को। वाइल जो होता है, इसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है, एक ही समय में दो काम हो, एक ही टाइम पर दो काम एक साथ हो, तब इसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है, एक ही समय, एक ही टाइम पर दो काम हो एक साथ, जब, जैसे कि माय मदर वॉज
वॉचिंग टीवी। मेरी मदर टीवी देख रही थी। मेरी मदर टीवी देख रही थी। कब देख रही थी? क्वेश्चन करेंगे। जब मेरी मदर टीवी देख रही थी, तो मेरी मदर टीवी देख रही थी, सब्जेक्ट, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरी मेन वर्ब, ये मेरा मेन क्लोज। अब मुझे इसके अंदर मुझे कंजंक्शन लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, तभी तो जाके मेरा ये पूरा के पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज बन पाएगा, पूरा के पूरा ये सेंटेंस बन पाएगा। तो बताइए, माय मदर वॉज वॉचिंग टीवी। तो मेरी मदर टीवी देख रही थी। कब देख रही थी? क्वेश्चन करिए। जब या जिस दौरान, जिस समय मैं पढ़ रहा था, उसी समय। जैसे कि मान लो कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरी मदर टीवी देख रही, उसी वक्त उसी समय में न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। जैसे कि कोई चाय पी रहा, उसी समय मैं खाना बना रहा हूँ। जैसे कोई खाना बना रहा है, उसी समय कोई टीवी देख रहा है ना। एक ही समय में दो काम। कोई कार चला रहा है, तो कोई कार चलाते चलाते गाने सुन रहा है ना। तो एक ही समय में दो काम हो रहा है, ठीक है। तो माय मदर वॉज वॉचिंग टीवी, उसी समय उसी दौरान मैं क्या कर रहा था? वाइल, ये मेरा कंजंक्शन, वाइल आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। तो शी कुक्स फूड, है ना। शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। कब खाना बनाती है? जब मैं होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। तो क्या लगाएंगे बताइए? वाइल आई कंप्लीट माई होमवर्क, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो शी वॉज स्कोल्डिंग मी, वो मुझे डांट रही थी। कब डांट रही थी? पूछो। जब मैं कार ड्राइव कर रहा था, तो वाइल आई वॉज ड्राइविंग, ठीक है। उसने मुझे कॉल करा जब मैं खाना खा रहा था, तो शी कॉल्ड मी। कब करा? व्हेन आई वॉज ईटिंग फूड, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस वाइल के बाद हमारे पास एक आता है, जो कि है हमारा क्या? ठीक है। एक आता है मेरा व्हेनेवर। वो सिंपली व्हेनेवर कंजंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो व्हेनेवर आई परचेज समथिंग, मैं कुछ खरीदता हूँ। अब एडवर्ब क्लोज का मतलब होता है टाइम की बात करना, टाइम बताना। आई परचेज समथिंग, मैं कुछ खरीदता हूँ। कब खरीदता हूँ? जब भी मैं मार्केट जाता हूँ। तो व्हेनेवर आई गो टू मार्केट, ठीक है ना। ठीक है। तुम हमेशा पैसे मांगते हो जब भी मैं तुम्हें कॉल करता हूं। तो यू ऑलवेज आस्क फॉर मनी, जब भी मैं तुम्हें कॉल करता हूं। तो व्हेनेवर आई कॉल यू, ठीक है ना। तो यू डिस्टर्ब मी, तो मुझे डिस्टर्ब करते हो जब भी मैं पढ़ाता हूं। तो व्हेनेवर आई टीच, तो ये व्हेनेवर भी क्लियर होता है हमारा, ठीक है गाइस। आइए अगला क्या बचता है हमारा? अब हमारा आता है सिंस। क्या था गाइस? सिंस का यूज दो कंडीशन में होगा, क्योंकि या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है आई हैव बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ रह रहा हूँ, है ना। आई हैव बीन लिविंग हेयर। अब पूछिए कब से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर अगर मैं बोलूँ सिंस 2020 तो ये भी चल जाएगा। इसके बाद मैंने एक वर्ड्स ले लिया, ठीक है ना। आई हैव बीन लिविंग सिंस माई चाइल्डहुड, ये तरीका भी आ गया, ये मेरा फ्रेज वाला तरीका। बट मुझे इसके बाद क्लोज लगाना है। क्या लगाना है? आई हैव बीन लिविंग हेयर। अब मुझे लगाना पड़ेगा सिंस, और इसके बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक सब्जेक्ट, एक कंजंक्शन। तो ये ऑलरेडी है, मुझे सब्जेक्ट, मुझे वर्ब लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ठीक है, तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। कब से रह रहा हूँ बताइए? कब से रह रहा हूँ? मैं यहाँ रह रहा हूँ जब से मेरी शादी हुई है, उस टाइम से, ऐसा बोल सकता हूँ। तो आई हैव बीन कर दो इसमें। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस आई गॉट मैरिड, ये पास्ट में जाएगा। ठीक है, मैं कब से रह रहा हूँ? ये रहा मेरा कंजंक्शन, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, और ये रही मेरी वर्ब। तो ये मेरा क्या हुआ? एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो शी हैज बीन इन मुंबई since she got a job, जब से उसकी जॉब लगी है वो मुंबई में है। ठीक है, इसको ना हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं कि आई हैव लिव्ड हेयर। ठीक है, सिंस you told us। ठीक है, तो आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग, कब से? जब से मैंने उसे देखा। सिंस आई सो हर। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारा सिंस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए गाइस, एडवर्ब क्लोज है, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा बचता है, देखिए, एक आता है मेरा एज लॉन्ग एज, और एक आता है मेरा अंटिल। ये अंटिल एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है, और जो अनलेस है वो कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज और ये दोनों लगभग सेम होते हैं, जब तक, या जो भी इसकी हिंदी हो सकती है, जब तक या जब तक नहीं। ठीक है, तब हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यू कैन लीव हेयर, तुम यहाँ रह सकते हो, तुम यहाँ रह सकते हो। यू कैन लीव हेयर, कब तक? कब तक पूछिए, कब तक? जब तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब आई विल
नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाऊंगा? जब तक तुम नहीं आओगे। तो until you come, ठीक है। तो ये until का भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा क्या बचता है गाइज? अब आई थिंक ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है।